हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भिवनीर आयुर्वेदा। माय नेम इज़ वैद्य निशा पाटिल और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि एलोपैथिक की जो मेडिसिन आप खाते हो स्पेशली फॉर एसिडिटी कम करने के लिए, क्या वो मेडिसिन सच में आपकी एसिडिटी कम करती है या बढ़ाती है। ऑल्सो इस दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आज उसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। For people who do not understand Hindi, for them I have already mentioned all my YouTube videos in English subtitles. So this video also is available in the English subtitle. और दूसरी चीज़ मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मेरा हिंदी कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो जितना मुझे हिंदी आता है उतना मैं बोलने का प्रयत्न करूँगी। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। हम सब ने 5th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में बेसिक बायोलॉजी तो हम सब ने पढ़ी है, राइट। स्टमक कैसा होता है, कैसा उसका शेप होता है, आई बिलीव ये सबको आता होगा। अभी आपके स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रही होगी। ये डायग्राम जो है वो हमारे स्टमक की है, यानी कि पेट की है। अब इस पे आपको कुछ लेबल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो लेबल दिख रहा होगा वो है ईसोफेगस का। ईसोफेगस यानी कि हमारी फूड पाइप या फूड ट्यूब आप बोल सकते हैं, जिससे हम जो खाना खाते हैं वो इस पाइप थ्रू हमारे स्टमक के अंदर आता है, राइट। दूसरा लेबल आपको दिख रहा होगा LES यानी कि लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। आप इसको एक फ्लैप बोल सकते हैं। फ्लैप यानी कि ऐसा ढक्कन टाइप्स, नॉट ढक्कन बट झापट टाइप समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये फ्लैप है, ठीक है। और तीसरा चीज़ आपको दिख रहा होगा जो बुडबुडा टाइप से पिंक कलर का, आप उसको समझ लीजिए कि वो हमारे स्टमक का एसिड है। अब ये जो हमारा स्टमक का एसिड है ये ऊपर की तरफ ना आए, यानी कि वो हमारी फूड पाइप में ना आए, छाती में ना आए, इसके लिए वहाँ पे भगवान ने हमारे स्टमक को एक फ्लैप दिया है जिसको बोलते हैं LES, ठीक है। ताकि जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर की तरफ ना आए। तो क्या होगा, अगर वो स्टमक का एसिड हमारे मतलब फूड पाइप में आएगा तो हमें जलन होगी, राइट। उसी को हम एसिडिटी बोलते हैं कॉमन सी भाषा में। ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आवर स्टमक। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि अगर ये स्टमक में जो एसिड है तो क्या ये एसिड स्टमक को नहीं जलाता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान ने, कुदरत ने हमारा स्टमक ऐसा बनाया है कि उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये एसिड हमारे स्टमक को मतलब जलाता नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि फिर स्टमक क्यों नहीं जलता है, तो इसके लिए दिस इज जस्ट अ छोटा सा क्लैरिफिकेशन। अब हम ये समझ लेते हैं कि एसिडिटी कब होती है। अब आपको ये दूसरा वाला डायग्राम दिख रहा होगा। इस दूसरे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो LES है, ये जो फ्लैप है वो ओपन हो चुकी है और जो हमारे स्टमक का एसिड है वो अभी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, स्टमक का एसिड अगर ऊपर की तरफ आ रहा है फूड पाइप की तरफ, तो क्या होगा, वो जो एसिड है वो हमारे फूड पाइप को अभी जला रहा है, राइट। तो जब ये एसिड ऊपर की तरफ आता है तभी हमें एसिडिटी महसूस होती है, हमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, पेन होता है चेस्ट के एरिया में, राइट। तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। बट ये एसिडिटी ना होते हुए इसका प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है एसिड रिफ्लक्स। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो जब आप एसिडिटी की कंप्लेंट करते हो कि नहीं मुझे एसिडिटी हो गई, मैंने स्पाइसी खाना खा लिया या मेरी रात को नींद नहीं हुई, तो आप क्या करते हैं, कोई भी सोडा लेते हैं, मतलब खाने का सोडा या जो भी मतलब आपके एलोपैथिक डॉक्टर आपको दवा देते हैं वो आप लेते हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि ये दवा कैसे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड ऊपर की तरफ आता है जब एसिडिटी होती है, और ये एसिड जब ऊपर की तरफ आता है तो वह हमारे फूड पाइप को जलाता है, राइट। तो जिसकी वजह से वहाँ पे हमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, यानी कि जलन होती है। तो वो जलन को कम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए जो दवाई दी जाती है हम उसको बोलते हैं एंटासिड या एसिडिटी कम करने वाली दवा। तो ये दवा क्या करती है, वहाँ पे जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है या उसको कम कर देती है। बट ये दवा हमारे पेट के अंदर जा रही है तो पेट के अंदर जो हमारा स्टमक एसिड है ये उसको भी कम कर रही है। ओके, सो दिस इज़ हाउ एलोपैथी मेडिसिन
वर्क्स। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया, लाइक हाउ एलोपैथी मेडिसिन वर्क्स। नाउ व्हेन यू हैव, मतलब जब आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत होती, तो आप जब बार बार एसिडिटी की दवा लेते हो तो क्या होता है, आपका जो स्टमक का जो एसिड है वो हमेशा के लिए, मतलब बार बार कम होता रहता है जितनी बार आप ये दवाई खाओगे। ओके, तो अब एक बात ये हम समझ लेते हैं कि स्टमक के एसिड को कम करना क्यों हानिकारक चीज़ है। तो उसका हम अभी ये समझ लेते हैं कि स्टमक का एसिड का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना जिसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, फैट्स होता है, वो सारा पचाने का काम कौन करता है, हमारे स्टमक का एसिड, राइट। तो अब आप थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगाइए कि अगर ये स्टमक का एसिड कम होता है तो जो हम खाना खा रहे हैं, इतना घनिष्ठ भोजन खा रहे हैं, क्या वो हमारा शरीर पचा पाएगा अगर हम बार बार ही ऐसे एसिडिटी की दवा लेते रहेंगे? नो, इट विल नॉट वर्क, राइट। तो जो लोग बहुत लंबे समय तक एसिडिटी की दवा खाते हैं, आपने कभी उनको देखा है कि उनकी एसिडिटी की दवा बंद हो गई? नहीं, इनफैक्ट उनकी एसिडिटी गेट्स वर्सन डे बाय डे एंड दे टेक मेडिसिन एवरी डे। जब खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले वो हमेशा के लिए वो एसिडिटी की दवा पे ऊपर डिपेंड रहता है और उनका डाइजेशन दिन ब दिन ख़राब होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथिक की दवाई है वो हमारे स्टमक के एसिड को कम करती है और ना कि वो बढ़ाती है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टमक का एसिड, जो मैंने आपको एसिडिटी की जो क्षमता बताई, मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एसिड कैसे ऊपर की तरफ आता है, राइट, जब एलियस ओपन होता है। अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये हमारे जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर की तरफ क्यों आता है। इसका मैं आपको कारण समझाती हूँ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आजकल तो सभी कोई स्ट्रेस में है, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, हर कोई स्ट्रेस में रहता है। हर किसी को अपने काम पे जल्दी पहुंचना है, फाइनेंशियल टारगेट है, फैमिली का प्रेशर है और व्हाट नॉट, जो भी कोई मतलब उसके लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हर किसी को, एवं छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। छोटे बच्चों को भी आजकल एसिडिटी होने लगी, जो 5-6 साल के बच्चे, उनको भी एसिडिटी होती है। तो स्ट्रेस बोलो या जो भी हमारी लाइफस्टाइल बोलो, आजकल सभी को हमको एसिडिटी होने लग गई है। तो स्ट्रेस एक हो गया जिसकी वजह से हमारे शरीर का एसिड दिन ब दिन कम हो रहा है। दूसरा जो चीज़ है कि हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एसिड भी शरीर का कम होता है। अब जितना हमारे शरीर का एसिड कम होगा उतना ही वो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जितना हमारे स्टमक का एसिड कम होगा उतना ही वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी कि कैसे स्टमक का एसिड ऊपर की तरफ आता है। ये तब भी ऊपर आता है जब हमारे शरीर में स्टमक एसिड का क्वांटिटी या लेवल कम होता है, ठीक है। अभी वो क्वांटिटी क्यों कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसीलिए जो आप दवा खाते हैं एलोपैथी की, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टमक का एसिड वो और कम कर रही है और इसलिए आपकी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम वो कभी भी बंद नहीं होती, वो आपको लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर आप पूरा आपका लाइफस्टाइल या आपका पूरा डिपेंडेंसी इस मेडिसिन के ऊपर है तो, ठीक है। तो लॉजिकली बेसिकली जब स्टमक का एसिड कम होता है तभी एसिड रिफ्लक्स होता है। और हम क्या समझते हैं, आम जनता क्या समझती है कि मेरे शरीर में एसिड का लेवल इतना ज़्यादा है इसलिए मुझे एसिडिटी होती है। दैट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन। यू डू नॉट हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन योर बॉडी, you have less amount of acid in your body and that's why you get acidity, and that is why taking antacid medicines will only worsen your condition, and that's why I will never advise to take such kind of medicines to lower stomach acid levels। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये एलोपैथिक मेडिसिन खाना, लंबे समय तक खाना या कभी भी ज़्यादा टाइम तक खाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना ये स्टमक का एसिड कम होगा उतना हमारा शरीर खाना ठीक से नहीं पचा पाएगा। इसलिए आप देखिए आजकल 99% लोगों को यही प्रॉब्लम है कि उनके शरीर के स्टमक में पूरा एसिड ठीक मात्रा में नहीं है, राइट। जिसको हम आयुर्वेदा में बोलते हैं कि आपकी जो जठराग्नि है या आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो काफ़ी कम हो गई है। हमारा पूरा आयुर्वेदा इसी के ऊपर काम करता है कि हम
इंसान की जो पाचन शक्ति है या जठर अग्नि, हम उसको कैसे लंबे समय तक अच्छे रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर में जो एसिड लेवल है या आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वही कमज़ोर है तो आप खाना नहीं पचा पाएंगे, और अगर आप खाना नहीं पचा पाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको एनीमिया होगा, आप जल्दी बूढ़े दिखेंगे, आपका हेयर फॉल होगा, आपको बोन्स की प्रॉब्लम होगी, कैंसर हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल टू वर्क ऑन स्टमक एसिड। तो आज से अगर आप कभी भी बोलो कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, नहीं भाई, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है लोअर एसिड लेवल्स की, और जिसको प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम एंड नॉट द एसिडिटी प्रॉब्लम। ओके, सो गेट दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो इसीलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ठीक है, अगर आपको एक आध बार एसिडिटी होती है, यू कैन ऑलवेज टेक अ पिल, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि अगर हमारी जठर अग्नि ही खराब है तो हम जिंदा ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। हमको बीट एनी डिसीज़ यू नेम इट, कोई भी अर्थराइटिस हो या कैंसर हो या बाल झड़ना हो, आँखों के नीचे काले घेरे आना हो, वज़न बढ़ना हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी हो, इसमें हमेशा पर्सन की जो जठर अग्नि होती है, उसके स्टमक के लेवल का जो एसिड होता है वो हमेशा ही कम रहता है। इसलिए कभी भी एंटासिड मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। तब आप बोलोगे अगर हम ये ना खाएं तो फिर हम स्टमक का एसिड कैसे बढ़ाएं? अगर आपको आपके स्टमक का एसिड बढ़ाना है तो टेक हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। देखिए, आप और हमारा स्ट्रेस तो हम कम नहीं कर सकते, जो लाइफस्टाइल अभी हमारी है वो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट, बट वी कैन सर्टनली टेक द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में एक हमारी ऐसी हर्ब्स है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी जठर अग्नि को बढ़ाती है, जो हमारे स्टमक के जो एसिड है उसको बढ़ाती है, और हमारा खाना अच्छे से पचता है। और जब आपका खाना अच्छे से पचता है तो आपको नींद नहीं आती है, एक्सेसिव नींद नहीं आती, आपको लेथार्जिक फील नहीं होता है, आप जवान दिखते हो, आपके बाल मतलब काले रहते हैं लंबे समय तक, आपको कोई भी बीमारी जल्दी से लगती नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए टेक अ हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। मैंने रिसेंटली अपना एक प्रोडक्ट मतलब आई हैव लॉन्च्ड इट। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें ऐसी हर्ब्स मैंने डाली है कि जो आपके स्टमक के लेवल का एसिड बढ़ाती है, और जिससे आप जो भी खाना खाते हो आप अच्छे से पचा पाओगे। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम अगर स्पाइसी खाना खाते हैं या अगर हम प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली दालें खाते हैं, या कोई भी ऐसा पनीर या कोई भी मिल्क मेड प्रोडक्ट्स खाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो ये खाना बेकार है। प्लीज़ डू नॉट ब्लेम एनी काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट के आई गेट एसिडिटी बिकॉज ऑफ दीज फूड। नो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। डू नॉट ब्लेम एनी फूड आइटम. The blame is in your stomach because your stomach acid levels are so low that your body is not able to digest protein. So stop blaming any food and please do not remove any nutritional based food like proteins or milk products from your diet. That's a request. अगर आप दालें खाने बंद कर देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आप बंद कर देंगे तो आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन टूडेज़ वीडियो कि किस प्रकार से एलोपैथिक की मेडिसिन काम करती है। और एसिडिटी का अगर मैं आपको एक दूसरा मतलब एक हायर लेवल का अगर वर्जन बताना चाहूँ, वर्सन कंडीशन, तो उसे बोलते हैं GERD। इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना एसिड ऊपर की तरफ आता है हमारे फूड ट्यूब में, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया था, तो वहाँ पे छाला पड़ जाता है, और वो छाला पड़ने की वजह से वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। प्लस उस इंसान को बार बार खांसी आती है, उसको अस्थमा के अटैक आते हैं, इतना सीवियर ये चीज़ हो जाता है। इसलिए कभी भी आप अपनी एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। टेक हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड फिक्स योर डाइजेशन। I hope this video you have found useful. If yes, then please share it with your friends and family. Thank you.